तो महेश भाई ये तो बड़ी साजिश हो गई। गिरफ्तारियां अभी थमने का नाम नहीं ले रही। भाई प्रदर्शन था, प्रदर्शन करने का हक तो है, उसमें तरीका, ये तो मैंने 4 दिन पहले और आप ही थे कार्यक्रम में, तब सवाल भी उठाए थे। बात वहां थम जानी चाहिए थी। अब तो दंगा भड़काने से लेकर राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम करना, आपराधिक साजिश रचना, नई नई जानकारी आ रही है सामने। संदीप जी, ऐसे में जो इस नंगाई को या कह लीजिए इस दंगाइयों को लेकर जो अपनी भावनाओं को प्रकट किए। अच्छा, दंगाई है ये या मल्लिकार्जुन खड़गे के अच्छा, बेटे अगर कोई सरकार के खिलाफ विरोध कर दे, कपड़े उतार दे, तो वो दंगाई अगर इनके आरोप तो यही है ना। और जिनके बारे में क्या नहीं, आरोप तो सरकारें लगाती हैं। सरकार कुछ भी आरोप लगा दे, उस आरोप को सही मानते हैं। धिक्कार नहीं, ये आरोप सरकार की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आप किसके हैं? दीजिएगा, किसके हैं? ऐसा नहीं चलेगा। किसके हैं आरोप? कि एक आदमी जो है बब्बर शेर, नहीं बब्बर आरोप बताइए ना, उधर भी आते हैं आरोप किसने लगाए हैं? आरोप कौन लगा रहा है? जो जिम्मेवारी लेता है, कहता है कि भाई हम तो वो सारा कर्म करेंगे, हम वो सारा गैर कानूनी काम करेंगे। ये गैर कानूनी है? देश में विरोध प्रदर्शन करना गैर कानूनी है या दरअसल दिक्कत? एक मिनट, वैश्विक मंच पे इस तरह की धृष्टता। हाँ, बात पूरी कीजिए। आप दिखाइए ना कि अखिलेश यादव ने, मार्गेट अलवा इतनी वरिष्ठ नेता कांग्रेस की, उन्होंने क्या बोला? ये अधिकार की कहानी है, ये धिक्कार की है। ये मैंने 4 दिन पहले कहा था कि तरीका बेहतर हो सकता था, पर मेरा सवाल ये, मतलब प्रदर्शन करना, विरोध करना, दंगाई बन जाता है आदमी। तो जो गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती थी, नंगे होकर अनिल विज अंबाला छावनी क्षेत्र में बाजार से निकलते हुए अपने कपड़े उतार रहे थे। आपके लोग जो बैरिकेड्स पर चढ़ गए थे, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, चलने के बाद, अच्छा वैश्विक मंच नहीं है, अच्छा वैसे कपड़े उतार सकते हैं, अच्छा वैसे कपड़े उतार सकते हैं, अच्छा कमाल की बात है। अच्छा, जहां देश को दांव पे लगाया जा रहा है, जहां देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद देखिए बब्बर सिर भगोड़े साबित हो रहे हैं। कोई ग्वालियर से पकड़ा जा रहा है, कोई केरल से पकड़ा जा रहा है, कोई कहीं से पकड़ा जा रहा है। वो रोबोट डॉग, वो चीनी रोबोट नुमा कुत्ता, जिसे अपना दिखाकर, अपना बताकर गल घोटिया मैं जानबूझकर बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटी अपना बता रही थी, जिसकी इजाजत सरकार ने दी। हो गई इन पर FIR। देश का अपमान नहीं किया। चोरी का माल, चीन का माल अपना बताकर अपने ही मंच पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। उसने, सुनो, मैं अगर उसको नहीं उससे तुलना करके इसका लीपापोती किया जाएगा। अच्छा, ये लीपापोती हो रही है। अच्छा, देश का नाम बदनाम नहीं हुआ, हमारी जगहसाई नहीं हुई, और क्या हो रहा है? हमारी जगहसाई नहीं हुई। गलगोटिया में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कि वहां पर FIR नहीं की जाती? नहीं, इन नंगाइयों को कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल गलत नहीं है, ये इसी लायक है। अच्छा, और मजेदार बात देखिए, यहाँ तो स्थिति ऐसी बना दी जाती है कि कोर्ट ने कब कहा? अच्छा, एक मिनट, कोर्ट ने कब कहा, कहाँ कहा? हिरासत में क्या कहते हुए भेजा कि गिरफ्तारी का, और कांग्रेस नहीं कब कहा? कोर्ट दिखाइए मुझे, कोर्ट दिखाइए, जज ने क्या बोला? कोर्ट दिखाइए, नहीं कोर्ट दिखाइए। ये आपकी आदत है, आपकी आदत हो गई है। आप दिखाइए आपकी, अरे मैं क्या दिखाऊं, आप दिखाइए ना। आपने बताया, जज का नाम बताइए, जज का नाम बताइए। अब व्हाट्सएप ज्ञान बहुत देने लगे हैं। कोर्ट प्रोफेसर महेश वर्मा व्हाट्सएप ज्ञान गलत नहीं बताया, गिरफ्तारी को गलत नहीं, वो तो रिमांड दे दिया। अब लिख बोला क्या? आप गलत आप यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देना छोड़ दें। हर बार फैक्ट चेक करूंगा, हर बार रोकूंगा, टोकूंगा। आप कितनी ही थ्योरियां चढ़ा लें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। रोकिए, कोर्ट कीजिए जज को कोर्ट कीजिए। जो एजेंडा है वो चलाइए। आपके एजेंडे में मैं फंसने वाला नहीं हूं। जज ने कहा, मेरा नाकाऊ से दोस्ती,
ये कहा गलत, हिरासत में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजी है, रिमांड भेजी है। 4 दिन अब आपको पुलिस एक हिरासत तो में भेजी कानून है, का नहीं गिरफ्तारी पता, को सही ठहराते हुए। हिरासत नहीं रिमांड पर भेजा यही है, चीज- अरे इसमें यही फर्क चीज- होता है, फर्क होता है। हाँ, वही हिरासत तो रिमांड हल्की पर हल्की चीज पुलिस होती है, हिरासत उसी को कहते हैं, पुलिस नहीं कस्टडी कहते। बोलते हैं उसको। अरे रिमांड भाई और इनको पुलिस क्या कस्टडी करूं, दोनों एक ही चीज है। अरे आप एक मिनट किस चीज एक मिनट, के ऊपर अब आपकी पोल एनालिसिस खोल करनी करने पड़ेगी, चाहिए। अब आपकी पोल खोल करनी पड़ेगी, आप सुन अब आप लीजिए। मुझे मजबूर कर रहे हैं। नहीं नहीं, करिए। डॉक्टर विक्रम सिंह, पुलिस हिरासत और पुलिस रिमांड एक ही चीज होती है सर? नया ज्ञान मिल रहा है मुझे, बहुत सालों बाद, 28 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, कह रहे हैं हिरासत और रिमांड एक ही चीज है। नहीं, दोनों का स्कोप अलग है। पुलिस कस्टडी रिमांड इसलिए ली जाती है जब पुलिस अपनी केस डायरी में ये लिखती है कि विवेचना के हित में हमें कुछ और जानकारी पूछताछ करनी है। एग्जैक्टली, रिमांड इसीलिए केवल मांगी उसीलिए। जाती है, हिरासत तो हल्का पड़ जाता है मामला, आपने उसको लॉन्ग रोप दे दी, आरोपी को थोड़ा सा अभेदान दे दिया। गलत कह रहा हूं? जी, इसका सही इंटरप्रिटेशन यही है कि पुलिस की रिक्वेस्ट के ऊपर कि उनको पूछताछ करनी है, कुछ बरामदगियां करनी है और भी ज्यादा जो डीपर कॉन्स्पिरेसी है उसका अनावरण करना है। और उसके लिए दूसरी चीज सर, क्विक पॉइंट चाहिए मुझे, जो फिर यहां पर ज्ञान दिया है। अब मैं नादान हूं, मैं अपने ज्ञान में वर्धन के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। विक्रम सिंह जी वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही है इसीलिए रिमांड पर भेज। अरे रिमांड पर भेजने का मतलब गिरफ्तारी सही है, ये कहां से निष्कर्ष आ गया? ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल प्राइमरी स्टेज की इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई है, इसमें कोई निष्कर्ष ऐसा नहीं निकाला सकता है। अगर मैं समझता हूं ये आप कहते थे कि अब तक उनकी तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया अभी गया है। रिमांड पर भेजने में अदालत ने यह कैसे मान लिया कि गिरफ्तारी सही हुई है? वो कह रहे हैं नहीं, अदालत ने मान लिया कि गिरफ्तारी सही हुई है। नहीं, अभी प्रीमेच्योर होगा उसको इस तरीके का निष्कर्ष निकालना। अभी आप ये कहें। जी ठीक है। प्रोफेसर महेश वर्मा कुछ कहना चाहेंगे या मैंने गलत अब ये स्पष्टीकरण किया? जी बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूं अच्छा। कि आप इन सब चीजों के अलावा भी अब देखिए, जो सीआरपीसी में आज उदयभान चीफ को जो गिरफ्तार किया गया, उससे पहले पुलिस ने जो है अदालत ने ये कब कह दिया कि सही किया है? अब मुझे ये बताइए, अच्छा ये अंतरराष्ट्रीय मंच सर, मैं अंतरराष्ट्रीय मंच मैं था। फिर से कह रहा हूं, गिरफ्तारी को अभी मैं फिर से कह रहा हूं सर, मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच था, वहां जिस तरह की नंगाई और जिस तरह की धृष्टता, उसकी देश के हर कोने से आवाज आई है। अच्छा, प्रदर्शन में बैरिकेड पर चढ़ जाना नंगाई नहीं होती। हाँ, और मैं कपड़े उतार देना भरे बाजार में, वो नंगाई नहीं होती। सड़क पर बैठ जाना नंगाई नहीं होती। जी हमारी बात छोड़िए, पूछिए अखिलेश यादव से, पूछिए मार्केट अलवा से, पूछिए प्रियंक खड़गे से। तो वो ये कह रहे हैं इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, मतलब प्रदर्शन नहीं कर सकता। प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाया। क्या थू कर रहे हैं बताइए तो। दांव पे लगाने वाले लोगों को हम नहीं, वो कांग्रेस सम्मानित करे ना उनको। तो चलिए कांग्रेस सम्मानित करे। एक मिनट, आप लगातार अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं, सुनिए ना। अरे सुनिए ना, कौन भाग गया? हाँ, कौन भाग गया? कौन भाग गया? वो जो भगोड़े थे, जो आजादी के परवाने थे, जो दीवाने थे, जो आजादी के लिए लड़ने गए, जो आदमी वहां था ही नहीं, आजादी के परवाने दीवाने बताने लगे, वो भाग गए। अच्छा, कारण क्या था? अरे साहब, एक ग्वालियर से अरेस्ट हुआ, हाँ, वो मैंने नाम दे दिए, अरेस्ट हुए, डिफरेंट प्लेस से अरेस्ट हुए। तो मतलब आजकल सरकार का विरोध करोगे? सुनो ना, आप अपनी बात इतना ही तो मतलब तरीके से कहीं। अच्छा, तो सरकार आजकल विरोध पर सीधे गिरफ्तार करेगी, ये हमारा कानून कहता है। यही कह रहे हैं ना आप? कानून में विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, सरकार का विरोध नहीं, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं था, ये देश का विरोध था। अच्छा, देश का? ये देश को दांव पे लगाने का काम। अच्छा, सरकार देश कब से होने लगी? देश की अस्मिता मिटाने का काम किया गया है। सरकार देश कब से होने लगी? याद करिए, सरकार देश कब से होने लगी? प्रियंका गांधी ने सेना के अपमान पर जब एफआईआर होता है, संदीप जी, तो प्रियंका गांधी कहती है चलिए नहीं, पर सरकार देश नहीं होती। एक मिनट, उदयवीर सिंह को लेकर आइए स्क्रीन पर। अरे हो गया, उदयवीर को लाइए स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।